फाइनेंस बिल 2022 आज लोकसभा में पास हो गया और इसमें क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को कोई भी राहत नहीं मिली। इनफैक्ट उनका दिल टूट गया। जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि गवर्नमेंट क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की बात सुन सकती है और जो उनके कंसर्न्स हैं उनको इसमें एड्रेस किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ और क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स, टीडीएस, नो सेट ऑफ और नो डिडक्शन वाली पॉलिसी के साथ ही गवर्नमेंट यहां पर गई है। इसीलिए आज के इस टेकटॉक वीडियो में आपसे इसी पर बात होगी। जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी पर आपको टैक्स कैसे देना होगा, इसका आपके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ने वाला है और साथ ही क्या दिक्कतें क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को अब आने वाली हैं, इस पर ही बात कर रहे हैं। बजट 2022 में गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन प्रपोज किया था, सेक्शन 115 बीबीएच। ये उन लोगों के लिए था जिनकी सोर्स ऑफ इनकम में वीडीए यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट से हुई इनकम भी शामिल है। वीडीए को आप अभी क्रिप्टो करेंसी ही मान लीजिए। और अब इनकम टैक्स के इसी सेक्शन के मुताबिक क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, क्रिप्टो ट्रेडर्स को अपनी क्रिप्टो इनकम पर 30% टैक्स देना होगा। यानी कि गवर्नमेंट ने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की जो कंसर्न्स थी उनको एड्रेस यहाँ पर नहीं किया। देवर ट्राइंग कि गवर्नमेंट टैक्स को कम कर दे, रिड्यूस कर दे, बट वो यहाँ पर नहीं हुआ। इसके अलावा एक और बड़ा झटका क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को लगा कि वो इंटर क्रिप्टो लॉस भी सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में आपको 500 रुपए का लॉस हुआ है और इथेरियम के ट्रांजैक्शन में आपको 300 रुपए का फायदा होता है, तो भी आपको 90 रुपए टैक्स देना होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप ये कहें कि भाई ओवरऑल तो मुझे लॉस ही हो रहा है तो मैं टैक्स क्यों दूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप इंटर क्रिप्टो लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। 1 अप्रैल 2023 से ये टैक्स इंप्लीमेंट होगा। कि आपको यहाँ पर जो टैक्स पे करना है वो हर प्रॉफिट पे है। अगर आप किसी ट्रेड के अंदर लॉस करते हैं तो उसमें आपको टैक्स नहीं देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं उस पर आपको यहाँ पर टैक्स 30% फ्लैट देना पड़ेगा। तो उससे ये होगा, फॉर एग्जाम्पल आप मानिए क्रिप्टो करेंसीज में बहुत अलग अलग प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज जो होती है यहाँ पर होती है, उनकी ट्रेडिंग पेयर होती है। तो एक एग्जाम्पल आप मान लीजिए, हम बिटकॉइन का एग्जाम्पल लेते हैं। अब बिटकॉइन और आईएनआर के पेयर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अब आपने 500 आपने 1000 रुपए लगाए, आपने ट्रेड किया, लेकिन आपकी ट्रेड वो अच्छी नहीं गई, आपको यहाँ पर नुकसान हो गया और आपके पास अब 500 रुपए बचे हैं, 500 रुपए का आपको लॉस हो गया। अब आपने देखा कि मैं इथेरियम, ये दूसरी क्रिप्टो करेंसी, शायद इसके अंदर मैं ट्रेड करके कुछ पैसे कमा सकता हूँ, तो आपने उसके अंदर ट्रेड किया। अब वहां पर जब आपने जो बचे हुए आपके 500 रुपए थे, आप 500 रुपए लॉस में चल रहे हैं, आपने उसको लगाया और आपने ट्रेड किया और आपका प्रॉफिट हो गया, आपने यहाँ पर 500 रुपए कमाए। तो नया जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये बोलता है कि अगर आपने इथेरियम की ट्रेड करी, यहाँ पर 500 रुपए कमाए आपने, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने बिटकॉइन में पैसे गवाए कि नहीं गवाए, क्योंकि आपने इथेरियम, क्योंकि ये अलग पेयर है, इसमें आपने प्रॉफिट कमाया, आपको उस 500 रुपए पे फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो नॉर्मली बाकी चीजों में ये होता है कि अगर आप ट्रेड करते हैं, कोई चीज करते हैं, तो आपका लॉस जो होता है आप दूसरी ट्रेड्स के अकॉर्डिंग ऑफसेट कर सकते अगेंस्ट में आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो वो प्रोविजन एक तरह से हट गया। साथ में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी बनता है, क्योंकि एज अ क्रिप्टो कम्युनिटी हम सोचे थे कि गवर्नमेंट इस चीज को अंडरस्टैंड करती है, शायद ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अगर आप देखेंगे सीधे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग किसी के लिए बेनिफिशियल रहेगा नहीं। तो उन्होंने बेसिकली जो बोला था, हम ये अंडरस्टैंड कर रहे थे कि उनका बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो क्रिप्टो के अंदर आपका जो लॉस होता है आप अदर बिजनेसेस के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं करेंगे। पूरी इंडस्ट्री का मानना ये था, इनफैक्ट जो प्रोमिनेंट एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि अगर आप देखेंगे मतलब ये बिल्कुल भी वाइज नहीं है जिस तरह का ये आया है इम्प्लीकेशन। इसके अलावा हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस भी काटा जाएगा, जिसको क्रिप्टो इन्वेस्टर्स टैक्स फाइल करते वक्त डिडक्ट करा सकते हैं या फिर वापस पा सकते हैं। लेकिन इस 1% टीडीएस रूल ने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को बड़ा सरदर्द दिया हुआ है। आई टेल यू हाउ। सपोज कि अगर कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स अगर किसी के पास 51,000 रुपये कैपिटल है और वो उसे ट्रेड करता है, तो जब वो पहला ट्रेड करेगा उससे, तो उसमें उसके 510 रुपये एज अ टीडीएस लॉक हो जाएंगे, एज टीडीएस लॉक हो जाएंगे और उसके पास 50,490 रुपये बचेंगे। अब जब वो दूसरा ट्रेड लेगा तो इसका 1% फिर से लॉक हो जाएगा और ऐसा करते करते जब वो 50वें ट्रेड तक पहुंचेगा तो उसका 40% अमाउंट टीडीएस में लॉक हो जाएगा और उसके पास सिर्फ 31,000 रुपये के आसपास ही बचेंगे। यानी हर ट्रेड पर उसकी कैपिटल का 1% टीडीएस कटता रहेगा। और दैट्स वाई क्रिप्टो स्टेक होल्डर्स ये कह रहे थे कि इस टैक्सेशन पॉलिसी के बाद इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग अब प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी और ऐसा ही लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में एनएफटीज भी आते हैं, सेम रूल्स अप्लाई यहाँ पर भी होंगे एनएफटीज के लिए भी, सो कीप दिस इन माइंड। सिमिलरली क्रिप्टो माइनर्स के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है, बिकॉज जो भी कैपिटल वो माइनिंग रिग या फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा सेटअप करते हैं उसमें इन्फ्यूज करेंगे, उस पर भी उनको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। सो इट्स काइंड ऑफ अ मेजर हार्ट ब्रेक फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स एंड क्रिप्टो स्टेक होल्डर्स। क्रिप्टो के अंदर उन्होंने क्योंकि ये बोला है कि नो डिडक्शंस, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउड है। इसका मतलब ये कि अगर आपने बिटकॉइन को बाय किया तो आपको बाय करने में जितने आपके पैसे लगे, आप टैक्स पे करते वक्त सिर्फ वही डिडक्ट कर सकते हैं कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया था
इतना माइनस किया तो उससे जो निकला, जो आपका प्रॉफिट हुआ, उस पर आप फ्लैट 30% टैक्स पे करोगे। तो उसमें अगर आप देखोगे ट्रेडिंग में तो ये चीज चलती है कि ठीक है आपने जो बाई किया बस वही आपका खर्चा एक तरह से हो गया। लेकिन जब माइनिंग की बात आती है तो माइनिंग में आप बाय नहीं करते हो बिटकॉइन को, आप बाय करते हो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को, जहां पर आप उसके माइनिंग इक्विपमेंट बाय करते हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा रहता है, मेंटेनेंस का खर्चा रहता है, तो वो आपका एक्सपेंडिचर है एक तरह से। तो जब आप यहाँ पर ये जो नया रूल इंप्लीमेंट होता है तो वो बेसिकली यहाँ पर ये बोलता है कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है ये काउंट नहीं होगी। तो आप जब भी बिटकॉइन को यहाँ पर सेल करोगे या इथेरियम को सेल करोगे तो जो टोटल अमाउंट होगा आपको उस पर फ्लैट 30% देना पड़ेगा। तो आपने जो नॉर्मली आप क्या करोगे, आप बिजनेस करते हो तो आपका जो एक्सपेंडिचर होता है वो तो आपका खर्चा हो गया, लेकिन ये नया लॉ जो है वो पूरा आपका जो जब भी आप कैश करोगे वो पूरे अमाउंट को ही यहाँ पर एक तरह से ये बोलेगा कि प्रॉफिट है और आपको फ्लैट 30% टैक्स उसके ऊपर देना पड़ेगा, जो इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर एक तरह से बिटकॉइन की या इथेरियम की माइनिंग जो है इंडिया के अंदर किल कर देता है। क्योंकि कोई भी माइन इसलिए करता है ताकि वो प्रॉफिट जनरेट कर पाए, लेकिन जब आप प्रॉफिट ही जनरेट नहीं कर पाओगे, आपको माइन करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो वैसे भी वो एक अच्छा बिजनेस नहीं रहता है।